नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से लगातार बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरह से एसएससी घोटाले यानी शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने पार्थ चटर्जी, जो कि ममता सरकार में मंत्री हैं, उन्हें गिरफ्तार किया है और उसके बाद अब ईडी उन्हें कोर्ट में पेश करेगी, रिमांड की मांग की जाएगी जाहिर तौर पर। लेकिन इस बीच मीडिया से बातचीत करते हुए पार्थ चटर्जी ने ये कहा है कि ममता बनर्जी से उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनके पास उनका फोन नहीं है, वो ममता बनर्जी से बात नहीं कर सकते। अर्पिता मुखर्जी को वो जानते हैं, ये बड़ी बात पार्थ चटर्जी की ओर से कही गई है। लेकिन 21 करोड़ के कैश के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो जिस तरह से ईडी ने पश्चिम बंगाल में ये रेड की है, पार्थ चटर्जी जो कि ममता सरकार में उद्योग और वाणिज्य मंत्री हैं, इससे पहले वो पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, और ईडी ने ये रेड जो है पार्थ चटर्जी उनके जो करीबी हैं अर्पिता मुखर्जी उनके घर पर की थी, जिसमें 21 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया। बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें जो हैं ईडी की रेड में सामने आई। और इतना ही नहीं, 22 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। तो ये शिक्षक भर्ती घोटाला है जिसमें पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हुई है, और गिरफ्तारी के बाद सबसे पहला बयान उनका सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ममता बनर्जी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, यानी ममता बनर्जी ने अपने मंत्री को अकेले छोड़ दिया है। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि 2021 यानी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान नाहदा स्टिंग केस में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की थी, और ममता बनर्जी सरकार में जो 4 मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री फिरहाद हाकिम जो कि ममता बनर्जी के बेहद करीबी, कैबिनेट मंत्री सुब्रत मुखर्जी, टीएमसी विधायक मदन सोवन चटर्जी के घर सीबीआई ने छापेमारी की थी। उस दौरान उनकी पूछताछ के लिए सीबीआई के दफ्तर उन्हें बुलाया गया था, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन उस दौरान ममता बनर्जी अपने मंत्रियों को बचाने के लिए सीबीआई दफ्तर पहुंच गई थी। बाकायदा सीबीआई दफ्तर के भीतर जाकर ममता बनर्जी ने धरना प्रदर्शन किया था, और इस तरीके का बवाल पश्चिम बंगाल में देखने को मिला था। लेकिन अब चूंकि ईडी ने रेड की है और 21 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है, सवाल यह है कि 21 करोड़ का राज क्या है? क्या शिक्षक भर्ती घोटाले में तमाम लोगों से इस तरीके की वसूली हुई है, ये पैसा इकट्ठा किया गया है? पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। सबूत के तौर पर ये करोड़ों की रकम हम सबके सामने है, जो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, और अब तक ममता बनर्जी का कोई बयान इस पूरे मामले पर सामने नहीं आया है। जो ममता बनर्जी कल तक ईडी के अधिकारियों पर हमलावर थी, जो ममता बनर्जी कल तक केंद्र सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगा रही थी, लेकिन आज जब उनके मंत्री इसी ईडी के शिकंजे में हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, तो ममता बनर्जी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। कोई बयान ममता बनर्जी का सामने नहीं आया है। वहीं बीजेपी लगातार इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर है, और भ्रष्टाचार के तमाम आरोप जो हैं वो बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। और ये साफ तौर पर बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल अभी गिरफ्तारी शुरू हुई है, अब लाइन लग जाएगी। जांच की आंच जो है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक भी पहुंचेगी, ये लगातार बीजेपी के नेताओं का कहना है। दिलीप घोष जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जांच में उनके घर से 21 करोड़ रुपए मिलते हैं, वो गिरफ्तार होते हैं, वो मंत्री पद पर हैं। यही बंगाल की आज की स्थिति को दर्शाती है, और पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री और राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी पर यह बड़ा बयान केंद्रीय मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान उनकी तरफ से दिया गया है। तो कुल मिलाकर कहीं न कहीं ये 21 करोड़ अब ममता बनर्जी के लिए गले की फांस बन चुका है। अब ममता बनर्जी की मुश्किलें बेहद ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि 21 करोड़ का अगर ये बड़ा घोटाला हुआ है, अगर इस तरह से इस पूरे मामले में ये 21 करोड़ बरामद हुए हैं, तो क्या इसकी जानकारी हाईकमान को नहीं थी? क्या इसकी जानकारी ममता बनर्जी
बनर्जी को नहीं थी कि इस तरह से जो शिक्षक भर्ती घोटाला है उसमें इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है। इस तरीके से लगातार जो वसूली है वो की जा रही है। ये पैसा कहां से आया है, कहां से इकट्ठा किया गया है, ये सवाल है। इस पूरे मामले में जो जाहिर तौर पर ईडी इसका जवाब पार्थ चटर्जी से जानना चाहती है, लेकिन जानकारी ये भी साफ नहीं आई है कि दरअसल कई घंटों की लगभग 26 घंटे की पूछताछ पार्थ चटर्जी जो कि ममता बनर्जी सरकार में मंत्री हैं उनसे हुई, लेकिन उस सवालों के दौर में भी पार्थ चटर्जी जवाब नहीं दे पाए। हालांकि उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया कि वो अर्पिता मुखर्जी को जानते हैं, लेकिन ये जवाब नहीं था कि 21 करोड़ का कैश कहां से आया है। ये उनका कहना है कि 21 करोड़ के कैश के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो सवाल यही है कि दरअसल शिक्षा मंत्री रहते हुए क्या पार्थ चटर्जी को घोटाले की जानकारी नहीं थी। मुझे पैसों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। टाइम्स नाउ भारत से बातचीत करते हुए ये पार्थ चटर्जी की ओर से कहा गया है। तो कुल मिलाकर एक तरफ अब ममता बनर्जी सरकार में मंत्री और जाहिर तौर पर ममता बनर्जी के बेहद करीबी नेता पार्थ चटर्जी माने जाते हैं, यानी उनकी करीबी की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। इसके अलावा अर्पिता मुखर्जी जिनके घर पर ये 21 करोड़ का कैश बरामद हुआ है, उनसे भी ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और माना जा रहा है कि अब उनकी भी गिरफ्तारी जल्द ही इस पूरे मामले में हो सकती है। तो फिलहाल पार्थ चटर्जी कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। देखना यह होगा कि ममता बनर्जी इस पर क्या जवाब देती है, क्या उनका कोई रिएक्शन सामने आता है, क्या ममता बनर्जी अब भी ये कहेंगी कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, जब 21 करोड़ रुपए का कैश सामने है, जब नोटों की गड्डियां मिली। और साथ ही आपको ये बताते हैं कि 22 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। इसके अलावा सोना भी बरामद किया गया है। ये भी बड़ी जानकारी सामने आई है। वहीं बीजेपी लगातार ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर है। ममता सरकार घोटाले को बचाने की कोशिश कर रही थी। पुरजोर कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से इस घोटाले को बचाया जाए, लेकिन आज ईडी की रेड में ये साफ हो गया है कि ममता बनर्जी की मुश्किलें अब कहीं गुना पश्चिम बंगाल में बढ़ने वाली है। लेकिन ममता ने अपने मंत्री का साथ भी छोड़ दिया है। ये भी साफ तौर पर ममता बनर्जी के जो मंत्री हैं उनके बयानों से साफ तौर पर स्पष्ट होता है। आपको ये बताते हैं कि दरअसल इस पूरे मामले में सीबीआई जांच का आदेश भी हाईकोर्ट पहले ही दे चुका है। पश्चिम बंगाल में 2014 और 16 में शिक्षकों की भर्ती हुई थी और नियुक्ति में धांधली का आरोप लगाते हुए जो 2 कैंडिडेट थे उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद सीबीआई ने पार्थ चटर्जी से 25 अप्रैल और साथ ही 18 मई को पूछताछ की थी, क्योंकि वो 2014 से लेकर 2021 तक पश्चिम बंगाल में शिक्षा मंत्री थे और पूछताछ के बाद सीबीआई ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत दर्ज कराई। जांच एजेंसी की शिकायत के बाद ईडी के हाथ में ये पूरा केस चला गया, जिसके बाद अब ईडी ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया है और ईडी ने पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें पश्चिम बंगाल में जो रेड हुई है उसमें 21 करोड़ रुपए का ये कैश बरामद हुआ है और अर्पिता मुखर्जी के घर से ये कैश बरामद हुआ है। और अर्पिता मुखर्जी जो है वो पार्थ चटर्जी की करीबी हैं, जो कि पार्थ चटर्जी भी मान रहे हैं कि वो अर्पिता मुखर्जी को जानते हैं। तो अब सवाल ये है कि दरअसल क्या हाईकमान को इस पैसे की जानकारी नहीं थी, क्या हाईकमान को ये जानकारी नहीं थी कि शिक्षक भर्ती में बड़ा घोटाला हो रहा है। यही सवाल है जो बीजेपी लगातार अब ममता बनर्जी पर दाग रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस पूरे घोटाले को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल में ये होड़ लगी है कि कौन ज्यादा करप्शन कर सकता है, कौन ज्यादा बड़ा घोटाला कर सकता है, ये होड़ उनमें लगी है। ये बड़ा आरोप जो है वो अनुराग ठाकुर की ओर से लगाया गया है। तो इस तरह से सवालों के घेरे में ममता बनर्जी ही है, क्योंकि अभी तक ममता बनर्जी का जिस तरीके का रुख देखने को मिला है, अगर सीबीआई ईडी कहीं पर रेड करती है, अगर किसी नेता पर कार्रवाई होती है, तो ममता बनर्जी की बौखलाहट तुरंत सामने आई है।
हैं, लेकिन पार्थ चटर्जी के मामले में ऐसा नहीं है। तो सवाल यही है कि क्या इस शिक्षक भर्ती घोटाले का असली आका ममता बनर्जी ही है? ये सवाल है जो लगातार सोशल मीडिया यूजर्स भी पूछ रहे हैं। हालांकि जो घोटालों की फहरिस्त है वो पश्चिम बंगाल में लंबी चौड़ी है। न सिर्फ ममता बनर्जी के ये मंत्री बल्कि उनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, वो भी दरअसल सीबीआई की रडार पर हैं। और इससे पहले ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा बनर्जी से भी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। बाद में ईडी ने भी रुचिरा से पूछताछ की है। इसके अलावा जो टीएमसी के सांसद हैं मुकुल रॉय, उनसे भी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। नाहता केस से जुड़ा मामला है। ममता सरकार के 4 और मंत्री रडार पर हैं। तो इस तरह से घोटालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है, लेकिन उन्हीं में से एक ये बड़ा घोटाला शिक्षक भर्ती घोटाला, जिसमें 21 करोड़ रुपए का ये कैश जो कि ममता बनर्जी सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद हुआ है, जिस पर अब जवाब ममता बनर्जी को देना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।